नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत भारती भाग 1 में चैप्टर 8 पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इनके शब्द रूप चलते हैं। जैसे बालक में होता है पुल्लिंग में, उसी प्रकार सर्वनाम में भी शब्द रूप चलते हैं। संज्ञा में बालक का हो गया और सर्वनाम जैसे तत्, एतत्, कीम, एषः, यत्, ये सारे सर्वनाम आ जाते हैं। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में यह के लिए इदम और एतत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। वह के लिए तत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्या के लिए किम सर्वनाम का प्रयोग होता है और इनके भी लिंग और वचन के अनुसार सर्वनामों का रूप बदल जाता है। जिस तरह से संज्ञा में बालक और बालिका के शब्द रूप होते हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के शब्द रूप होते हैं। यह के लिए एतत् और इदम होता है। तत् के लिए वह हुआ और किम के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अयम मतलब यह होता है। अयम कः अस्ति, मैंने यहाँ लिखा है यह कौन है। अयम बालकः अस्ति, यह बालक है। एष, एष यानी यह। अयम मतलब ही यह और एष मतलब ही यह। एष कः, यह कौन। एष खगः, यह पक्षी है। सः कः, वह कौन। सः सैनिकः, वह सैनिक है। इमो, अयम, इमो, इमे होता है तो द्विवचन हो गया। इमो कौशत, ये दोनों कौन है। इमो बालकौशत, ये दोनों बालक हैं। यहाँ दो बालक हैं। एतो खगो, ये दोनों पक्षी है। अच्छा, तौ कौशत, ये दोनों कौन है। तौ सैनिकोशत, ये दोनों सैनिक हैं। इसमें दो पक्षी है, ये दो बालक हैं और दो सैनिक हैं। अब बहुवचन में आते हैं। पहला हमने यह एक वचन में पढ़ा, दूसरा हमने द्विवचन में पढ़ा और ये अब हम बहुवचन में पढ़ेंगे। इमे के संति, ये कौन है। इमे बालिका संति, ये बालक हैं। एते के, ये सब कौन है। एते खगा, यह सब पक्षी। ते के संति, वे कौन है। ते सैनिका संति, वह सैनिक है। पढ़े और समझने के लिए यहाँ कुछ बातें आपको दी गई हैं। निकट यानी नज़दीक के लिए इदम का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत नज़दीक हो। और एतत् सर्वनाम रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह बालक है, यह बालिका है, तो उसके लिए इदम और एतत् शब्द रूपों का प्रयोग होता है। उसी प्रकार इस पाठ में हमने अस्ति, शतः, सन्ति क्रियापदों का प्रयोग देखा है, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो हम लोगों ने आकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उनमें भी हम लोगों ने इनका प्रयोग किया है। तो ये अस धातु यानी होना के वर्तमान काल में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप हैं। इन रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान होते हैं। शब्द रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन क्रिया में धातु रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग किसी के साथ अस्ति, शतः, सन्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत वाक्य रचना में अस्ति, शतः, सन्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना भी सार्थक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे सः कः, वह कौन। सः राम, वह राम है। ते के, वे कौन। ते सः, तो ते बहुवचन है। ते बालिका, वे बालक। हम देखते हैं कि इन उदाहरणों में अस्ति अथवा सन्ति क्रियापद छिपे हैं, यानी इसमें छिपे हुए हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग करते हैं। वह कौन, वह राम। वे कौन, वे बालक। और है क्रिया छुपा हुआ है। पुल्लिंग में सर्वनाम रूपों के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे इदम का अयम, इमो, इमे सिर्फ एक वचन, प्रथमा विभक्ति में। एतत् का एषः, एतौ, एते। जैसे स्त्रीलिंग में होता तो ऐसा, एते, एता। नपुंसक लिंग में होता तो एतत्, एते, एतानि। सः, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानि, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में हो जाता। किम का, कह, कौ, के। अगर स्त्रीलिंग में करते का, के, का, किम के, कानि। यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थान को भरें।
दिया गया है अयम कः, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसलिए हम यहाँ पर कः लगाएंगे। अयम नरः अस्ति, यह पुरुष है। एषः कः, यह कौन। एषः शुकः, चूँकि पुल्लिंग है। सः कः, वह कौन। सः गज, यानी प्रश्नवाचक है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह से इसे सः कः, वह कौन। सः गज। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों में। यहाँ पे मैं आती हूँ आप लोगों के साथ। इमो को, ये दोनों कौन। इमो कच्छपः, ये दोनों कछुए हैं। ईमे के बहुवचन में आ गया है। ईमे खगा, ये पक्षी हैं। तो यहाँ पर खगा थोड़ा स्पष्ट मैं लिख देती हूँ, लिखने में थोड़ी सी। ताह का, ताहबा, तारे का, वे तारे हैं। देखिए यहाँ पर तारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अस्ति शतः सन्ति, यहाँ पर छुपा हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करना है। अयम खगः अस्ति, तो हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी वाक्यों में करना है। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें, ट्रांसलेट करना है हिंदी में। यह चिड़िया है। एषः कूर्मः अस्ति, कूर्मः और कच्छपः, कछुआ को बोलते हैं, यह कछुआ है। एतो कौशतः, यानी द्विवचन में, ये दोनों कौन हैं, पुल्लिंग में हो जाएगा। ते शशका सन्ति, ये सब खरगोश है। ईमे पीका, ये सब कोयल हैं। सह गायकः, वह गायक है। इमो कौशतः, ये दोनों, इमो बालकौशतः, ये दोनों बालक हैं। एते के सन्ति, ये सब कौन है। अब पहले तो हमने संस्कृत से हिंदी में किया, अब हम हिंदी से संस्कृत से हिंदी में करेंगे। वह कौन है। सह कः अस्ति, यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे चूँकि यहाँ पर किम शब्द रूपों का प्रयोग किया गया है। यह बंदर है। एषः वानरः अस्ति, ये दोनों कौन है। इमो कौशतः, ये दोनों कौन है, प्रश्नवाचक किया गया है। ये दोनों घोड़े हैं, ये दोनों घोड़े हैं। तो यहाँ पर एतत् का प्रयोग भी किया जा सकता है और उनका भी प्रयोग किया जा सकता है, अयम का भी। तो इमो दो अश्वशतः, चाहे अश्वशतः भी होता, ये तो अश्वशतः भी हम कर लेंगे यहाँ पर। वे कौनते के सन्ति, ये बाघ हैं। एते व्याघ्रा सन्ति, यहाँ पर पुल्लिंग सर्वनाम के उचित रूपों में रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है। जैसे तत् है तो शह तौ ते, अगर नपुंसक लिंग में करना होता तो तत् ते तानी करते, स्त्रीलिंग में करना होता तो सा ते ताह करते। एतत् का पुल्लिंग में एषः एतौ एते, वन वर्ड दिया हुआ है, उसी से किम का होगा, पुल्लिंग पूछ रहा है। कह कौ के, इदम का अयम इमो ईमे। धन्यवाद बच्चों।